तो वही आज का टॉपिक होने वाला है कि आपको कॉलेज क्यों नहीं ड्रॉप करना चाहिए। मतलब आजकल दिक्कत ये है कि काफ़ी सारे लोग ना ग्लोरीफाई करते हैं कॉलेज ड्रॉप करने का। सारे लोग इसके पॉजिटिव पॉइंट बता रहे हैं कि देखो इस बंदे को देख लो, उस बंदे को देख लो, कोई करियर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, इसने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। कुछ-कुछ तो कहते हैं स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया। लेकिन आज मैं थोड़ा नेगेटिव साइड में बात करूँगा कि आपको क्यों नहीं करना चाहिए, करोगे तो क्या-क्या चीज़ें हो सकती है। क्योंकि काफ़ी लोगों को ना बाद में रियलाइज़ होता है, जब वो कॉलेज ड्रॉप कर देते हैं कि उन्होंने क्या किया है। और मतलब ये नहीं कि बुरी चीज़ ही होती है, अच्छी चीज़ें भी आपके साथ कभी होगी, लेकिन आज मैं थोड़ा-सा बुरी चीज़ों की बात करूँगा कि ज़्यादातर सोसाइटी सिर्फ अच्छी चीज़ें बात कर रहे हैं। या इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि ये कूल है, ट्रेंड है कि जौन-सा मान लीजिए यूट्यूबर जिसको मैं देखता हूँ या इन्फ्लुएंसर्स को मैं देखता हूँ, वो उसने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, तो मुझे भी कर देना चाहिए। ये है तो मतलब वैसे तो आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन मैं बताता हूँ। भाई देखो, पहला पॉइंट तो ये है कि यार जब आप कॉलेज ड्रॉप आउट करोगे ना, आपको फ्रीडम महसूस होगी। क्योंकि अब आपके पास टाइम शेड्यूल नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं है, आपको कोई कुछ कहने वाला भी ज़्यादा नहीं होगा। आप अपने आप करोगे जो करना है आपको। लेकिन इससे दिक्कत क्या होती है, जैसे आप नई-नई गाड़ी लेते हो या एक नया फ़ोन लेते हो, तो पहले तो आपको 2 महीने बड़ा मज़ा आता है, 1-2 महीना, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता। लेकिन जब आप इससे यूज़्ड टू हो जाते हो ना, तब आपको लगता है क्या ही है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। तो पहले-पहले जब आप कॉलेज ड्रॉप आउट करोगे ना, आपको इतनी आज़ादी, फ्रीडम इतना अच्छा लगेगा, आपका मेरे पास पूरा-पूरा दिन है, मैं इतना प्रोडक्टिव हो गया हूँ, मेरे को पूरा-पूरा काम करने हो गया है। लेकिन जैसे-जैसे आप क्या कहते हैं, इसमें आपको सेटल डाउन हो जाओगे, तो काफ़ी सारी जो चीज़ें कॉलेज की आपको बेकार लग रही थी, अब वो आपको अपीलिंग लगेगी। आप कहोगे यार ये चीज़ तो कॉलेज में सही थी। क्योंकि भाई आपको याद होगा जब कोविड आया था तो काफ़ी सारे बच्चे खुश हो गए थे। वो कह रहे थे भाई हमें तो छुट्टियाँ-छुट्टियाँ मिल गई है। लेकिन जब आप उस वाले एरा में होते हो ना, तब आपको पता चलता है कि भाई स्कूल और उसकी कितनी वैल्यू है। क्योंकि वैसे वो कितनी अनोइंग लगती है, लेकिन जब आप उसमें होते हो ना चीज़ में, तब आपको लगता है कि अरे यार वो कितनी सही चीज़ थी, मैं मिस कर रहा हूँ अब। अब आपको एक और चीज़ भी होगी कि आपके पास कोई गोल नहीं है, कोई टीचर्स नहीं है, क्योंकि पहले होता था कि आप जो टीचर सिस्टम में हो ना, वहाँ पे होता क्या है कि आपके पास डेडलाइन्स होती है, चीज़ें होती है कि इस दिन से सबमिट करना ही करना है। तो उसके पास आपको आपका ये होता है कि आपका पेपर इस दिन है, और अगर इस दिन है तो इससे पहले प्रिपरेशन करनी है। लेकिन जब आपको अपनी फ्रीडम होगी तो आप ऐसा होगा कि आपके 6 महीने निकल जाएँगे। आपको कहोगे मेरे 6 महीने कैसे निकल गए? मेरा 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद, मेरा टाइम कहाँ जा रहा है? क्योंकि आपके पास कोई टीचर नहीं, आपको कोई पॉइंट आउट नहीं करेगा। ऊपर से अगर आपके पास टीचर नहीं है या कोई बंदा नहीं है, आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे क्या नहीं पता है। क्योंकि आपको अब सेल्फ स्टडी खुद करनी है, सारी चीज़ें खुद सीखनी है। आप तो कह रहे हो कि भाई मुझे इसमें करना नहीं, इस सिस्टम से, मैं तो अपने आप करूँगा। इसलिए मैं तो ये भी कहूँगा ना, आप ड्रॉप आउट कर भी लेते हो, तो एक अपना मास्टर वास्टर या ऐसा बंदा ढूँढो जो आपको सिखा सके। अपने आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी में मत चले जाना। वो तो करनी ही है आपको सेल्फ स्टडी, लेकिन आपको काफ़ी बार ऐसे किसी बंदे को देखना पड़ेगा, ऑनलाइन या किसी इंस्टीट्यूशन को, जिसका आप सहारा ले सको। ऑनलाइन भी ले सको तो कोई बात नहीं है। और पता है ये होता है कि करियर कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अब क्या हुआ कि आप अब ड्रॉप आउट कर दिया है, आप एक करियर में फ़ोकस कर रहे थे, अब वो चीज़ बोर हो गई, अब वो चीज़ बेकार लग रही है आपको 6 महीने बाद। जैसे आपको कॉलेज बेकार लग रहा था, आपने इसलिए कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया। तो आपको इससे हुआ क्या कि आप सोचो कि ये करियर मैं चला जाता हूँ, अब मैं ये चीज़ कर लेता हूँ, अब मैं वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ, अब मैं आगे कहते हैं यूट्यूब चैनल खोल लेता हूँ, अब मैं ये चीज़ कर लेता हूँ, अब मैं इसमें पैसा लगा देता हूँ स्टॉक मार्केट में। इससे होगा क्या कि आपका ना कोई करियर बनेगा नहीं। इससे आप हमेशा कन्फ्यूजन में ही रहोगे, क्योंकि आपको फ्रीडम इतनी ज़्यादा दे देनी है, आपको पता ही नहीं इतनी फ्रीडम का करना क्या है। और आपकी भाई सोशल लाइफ भाई साहब, ये चीज़ लोग काफ़ी इसको लो पॉइंट रखते हैं। मैं तो कहूँगा इसको सबसे हाई पॉइंट रखना चाहिए कि आपकी सोशल लाइफ कैसे खराब होगी, या आपके जो लोग हैं, दोस्त हैं, वो कैसे आपका इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि भाई आप मानो ना मानो, लेकिन आपके जो बेस्ट फ्रेंड थे स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह पे, वो मेनली सिर्फ इसलिए बने थे कि आप सेम जगह जाते थे। काफ़ी लोग अपने ऑफ़िस में भी जाते हैं, लोग अपने मैरिड जो एजेंसी पे होते हैं, वो सिर्फ़ इसलिए मिल पाए थे, क्योंकि वो बस एक सेम वर्क प्लेस या सेम जगह पे जा रहे थे। अब आपने ड्रॉप आउट कर लिया, अब ज़्यादातर हो सकता है कि आप किसी जगह पे जाओ मत, आप घर पे रह के बस स्टडी करी जा रहे हो। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो सोशल लाइफ़ थी, वो कितनी डिपेंडेंट थी, आपके स्कूल या आपकी जहाँ पे आप वर्क प्लेस जहाँ पे काम करते हो। इससे होगा क्या है कि आपको ये कैसे लगेगा कि भाई मेरी नए दोस्त बन नहीं रहे, और जो आपके पुराने दोस्त हैं, आप उनको देखोगे कि वो दूर होई जा रहे हैं। वो अपने करियर में आगे जा रहे हैं, वो अपने कॉलेज में बिज़ी हो गए हैं। कुछ आपको तो जेलसी भी होने लगेगी कुछ लोगों से, क्योंकि आप कह रहे थे यार ये तो कॉलेज कर रहा था। अब 3-4 साल बीत गए हैं, अब इसकी जॉब भी लग गई है, अभी ये भी कर रहा है, और मैं अभी भी क्या कहते हैं अपना स्ट्रगल कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें आपको लगेगा कि यार ये कितना आगे निकल गया कॉलेज में भी, अब मैं भी कॉलेज ही कर लेता। और आपको ना ये तो चलो सोसाइटी का ये हो गया कि आप क्या कहते हैं कि आपकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी, हो जाएगी। लेकिन जबकि या आप थोड़ा आउटकास्ट से भी बन जाओगे। आपको सारे लोग थोड़ा-सा ऐसे देखेंगे कि ऐसा बंदा थोड़ा-सा मतलब ये थोड़ा दूर-दूर रहता है, ये कुछ ज़्यादा बात-वात नहीं करता है। आपको पहली बात तो ये होगा कि आपको अपना काफ़ी बार छुपाना पड़ेगा लोगों से कि आपने ड्रॉप आउट कर रखा है। आजकल रिलेटिव से और फ्रेंड्स से, दोस्तों से भी। तो आपको फिर वहाँ पर ऐसे झूठ बोलने पड़ेंगे कि आप क्या कर रहे हो। वो आपको अच्छा फ़ील नहीं लगेगा फिर। आप कहोगे भाई मैं झूठ ही बोली जा रहा हूँ बाहर को सब कुछ। उससे फिर आपको क्या कहते हैं बेकार फ़ील होना शुरू होगा।
काफ़ी बार भाई देखो सबको पता है ये हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलेगा, लोग आपका मज़ाक उड़ाएँगे, रिश्तेदार आपको ये कहेंगे, भई तूने क्यों ड्रॉप कर लिया? उनको चाहे रत्ती भर की भी नहीं पता हो ना इन्फॉर्मेशन कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। मतलब अच्छा कॉलेज नहीं कर रहा है, इसने ड्रॉप आउट कर दिया, इसने पैसा बर्बाद कर दिया। वो आपको ऐसे-ऐसे ताने बोलेंगे, हो सकता है आपके सामने भी ना बोले, आपकी पीठ पीछे बोले, आपको वो सुन गया, तो आपको फिर बुरा लगेगा। जबकि आपको पता है आपने जो चीज़ करी थी सही थी, आपको हो सकता है पैसा भी मिल रहा हो। लेकिन जो आपको रिजेक्शन मिलेगा ना, लोग कहेंगे कि भाई ये कर लिया है, इससे तो तू क्या कहते हैं जो भी कर लेता, ये कर लेता, वो कर लेता। उससे फिर आपको थोड़ा-सा हिट होगा। और पता है क्या होता है, अगर आपकी सारी लाइफ चली भी जा रही है ना, फिर भी आपको एक रिग्रेट रहेगा कि अरे यार मैं कॉलेज पूरा ही कर लेता। अगर मैं कॉलेज पूरा कर लेता, क्या पता मैं यहाँ पहुँच जाता, यहाँ पहुँच जाता। इससे होता क्या है कि आपका चाहे लाइफ सही जा रही है, लेकिन आप ओवरथिंकिंग करने लग जाओगे। क्योंकि आपको लोग बार-बार बोल ही जा रहे हैं कि भाई तू कॉलेज कर लेता, अपना कंप्लीट कर लेता, डिग्री ले लेता। इससे आपको थोड़ा डिप्रेशन सा भी हो सकता है कि आपकी मेंटल स्टेट खराब हो गई पूरी की पूरी। अब देखो एक बहुत बड़ा पॉइंट है फाइनेंशियल ट्रबल, वही पैसे धंधा। क्योंकि भाई मैं सही बता रहा हूँ, अगर एक बंदा है जो आपकी सेम एज का है, वो अगले 4-5 साल भी किसी यूपीएससी ऐसी चीज़ की तैयारी करेगा ना, उसको उतनी दिक्कत नहीं होगी। आप पूछोगे उसको दिक्कत क्यों नहीं होगी? उसको दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो सोसाइटी के नाम से ये तो तैयारी कर रहा है। लेकिन आप तो भाई वेले बैठे हो। अब आपको लोग कहेंगे कि तू भाई पैसा कमाना शुरू कर दे, तू ये करना शुरू कर दे। उससे आपको लगेगा कि भाई मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा इतना बाकी लोग कर रहे हैं। जबकि आप उतनी सेम एज के ही हो। अब वो आप देख रहे हो कि यार ये तो सही है, ये अपना आराम से पढ़ाई कर पा रहा है जो उसको करना था। मैं यहाँ पे फालतू कामों में लग रहा हूँ। और उससे होगा क्या, मान लो आपने जॉब ले ली, आपने कोई काम करना शुरू कर दिया, आपको लग रहा है कि यार ये तो वही चीज़ हो गई, कि जो मेरा टाइम पहले जा रहा था, तब मैंने ड्रॉप किया था, अभी तो वही चीज़ हो गई, उसमें फ़ायदा क्या फिर मेरा ड्रॉप करने का? तो देखो मेन पॉइंट ये है, कंक्लूजन मैं ये कहूँगा कि मतलब देखो आप बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में कर रहे हो और आपको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए, अगर आप कर भी रहे हो। क्योंकि आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा अपनी मेंटल स्टेट के साथ, ये सब के साथ। अगर आप नहीं झेलना चाहते ना, खासकर इंडिया जैसी सोसाइटी में, यहाँ पे सारे आपको जज करेंगे। और ये सारे जो पॉइंट है ना, मैंने इसलिए बताया कि आपके पास एक गोल है, कि आपको पता है आपको क्यों करना है ड्रॉप। ये नहीं कि आपने ऐसे ही बस सोचा कर लिया, या आपको लगा कि भाई कूल था इसलिए कर लिया। तभी करो। और भाई मैं बता रहा हूँ इन चीज़ें ना, ये तभी करो अगर आपके पास क्या कहते हैं कोई गोल है या आपको पता है। अब वो अलग बात है कि आपको कोई पर्सनल रीज़न है, या मतलब आपको कोई और चीज़ हो गई, उसमें तो आप कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो वो तो फिर उसकी एक अलग वीडियो बनाऊँगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।